स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, दिस इज़ योर हिंदी रीडर बुक तेजस। आज हम आपको इसका दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। आपके दूसरे पार्ट का नाम है जैसा राजा वैसी प्रजा। इस पार्ट का परिचय यह है कि इस कहानी के माध्यम से आपको यह बताना चाहा गया है कि अच्छे जो कर्म होते हैं, अच्छे काम किए जाते हैं, उनका फल हमेशा अच्छा ही निकलता है और जो बुरे कर्म होते हैं उनका फल सदैव बुरा ही होता है। तो हमें सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए, इसी की हमें प्रेरणा दी गई है। प्राचीन समय की बात है। सोमदत्त नामक राजा काशी नगरी में राज्य करता था। वह बहुत ही दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा का पूरी तरह ध्यान रखता था, इसलिए उसकी प्रजा सदैव खुश रहती थी। उसकी प्रजा उसके गुणों का बखान करते थकती न थी, परंतु राजा को किसी ऐसे मनुष्य की खोज थी जो उन्हें उनके अवगुणों से अवगत कराए। लेकिन राजा की उसके राज्य में सभी तारीफ करते थे, लेकिन राजा जो चाहता था कि वो ऐसा आदमी की खोज कराता जो उसकी गलतियों को भी बताए। एक दिन राजा सोमदत्त ऐसे ही किसी मनुष्य की खोज में स्वयं वेश बदल कर निकल पड़े। मतलब वो उसकी खोज में खुद ही चले गए, अपना रूप बदल कर। वह जहाँ भी गए प्रत्येक स्थान पर उन्हें एक ही उत्तर मिला कि सोमदत्त बड़े कृपालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा हैं। अपनी प्रजा को खुश और संतुष्ट देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई, लेकिन उन्हें अभी तक उनके सवाल का जवाब नहीं मिला था। वह संपूर्ण राज्य में घूमते हुए हिमालय की तरफ निकल पड़े। चलते चलते वह एक आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम बोधिसत्व का था। अंदर जाकर राजा सोमदत्त ने बोधिसत्व को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और वहाँ चुपचाप जाकर एक तरफ बैठ गए। उन्हें भूख और प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए कुछ फल दिए और कहा, बस ये फल खाकर जल पी लो। राजा सोमदत्त ने फल खाकर जल पिया। उन्हें वे फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगे। उन्होंने महात्मा बोधिसत्व से पूछा, भगवान, यह फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? इसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर महात्मा बोधिसत्व धीरे धीरे मुस्कुराए और कहा, वत्स, इस राज्य का राजा बड़ा ही कृपालु है। वह हमेशा धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करता है, इसलिए ये फल इतने मीठे हैं। यदि राजा अन्यायी और क्रूर हो तो जंगल के फल, मधु, शक्कर इत्यादि सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाएंगे। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र भी कमज़ोर हो जाएगा। महात्मा की बात सुनकर राजा सोमदत्त एकदम शांत रहे। वे वहाँ से उठकर अपनी राजधानी वापस लौट आए। उन्हें बोधिसत्व की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बोधिसत्व की बातों को परखने का दृढ़ निश्चय किया। परखने का मतलब कि जो बातें उन्होंने कही थी कि अगर राजा अन्याय होगा और क्रूर होगा तो जंगल के फल और मधु सारे कड़वे हो जाएंगे और स्वादहीन हो जाएंगे, तो इस बात की सत्यता के लिए उन्होंने उसको परखने का निश्चय किया। अगले दिन से ही राजा अन्याय और अधर्म की राह पर चलने लगा। अगले ही दिन उन्होंने क्या किया, जिस तरह से वो न्यायप्रिय थे, दयालु थे, उसका उन्होंने उल्टा करना चालू कर दिया। अधर्म की राह पर चलने लगे। उनके अनीति और अन्यायपूर्ण शासन से संपूर्ण राज्य में हाहाकार मच गया। जनता त्राही त्राही करने लगी। कुछ समय के बाद राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे और बोधिसत्व को सम्मानपूर्वक प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए। बोधिसत्व ने उन्हें फिर पके फल खाने को दिए। जैसे ही राजा ने वे फल खाए, उन्हें वे फल स्वादहीन और कड़वे लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, भगवान, ये फल इतने स्वादहीन और कड़वे क्यों हैं? बोधिसत्व ने कहा, वत्स, इस राज्य का राजा बड़ा ही अत्याचारी और अन्यायी हो गया है। उसी के प्रभाव से जंगल के फल और कंदमूल भी स्वादहीन और कड़वे हो गए हैं। जब राजा धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करता था, तब इस जंगल के फल भी स्वादिष्ट और मीठे थे। सोमदत्त ने पूछा, भगवान, आपके कहने का आशय क्या है? कृपया संपूर्ण अर्थ बताने का कष्ट करें। बोधिसत्व बोले, वत्स, क्या आपने कभी गायों के समूह को नदी पार करते हुए देखा है? यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना रास्ता बदल ले तो पीछे चलने वाली सभी गौएं भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। राजा भी अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यदि राजा गलत व्यवहार करने लगे और अधर्म के रास्ते पर चलने लगे तो समस्त प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। पशु पक्षी, नदी,
वृक्ष सभी अपना धन छोड़ देते हैं। बोधिसत्व का उत्तर सुनकर सोमदत्त की संपूर्ण जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उन्होंने बोधिसत्व को अपना परिचय दिया और बताया, हे भगवान, मैं ही इस राज्य का राजा सोमदत्त हूँ। मेरे ही कारण फल मीठे और कड़वे हुए, लेकिन अब मैं यह दृढ़ निश्चय करता हूँ कि इन कड़वे फलों को पुनः मीठा करूँगा, इन्हें कभी कड़वा नहीं होने दूंगा और सदैव धर्म और न्यायपूर्वक राज करूँगा। तो ये आपका पाठ था 2। अब इसका जो पुस्तक अभ्यास है वो हम आपको अगले वीडियो में भेज देंगे।